आकृति में एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश के अंदर ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी भी है। एक रेखा स्पर्श रेखा ए बी भी है। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रक्षेप करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो हमारा एंगल होगा, कोण होगा ए ओ बी, वो 90 डिग्री आना चाहिए। देखो क्या है ये। सबसे पहले इसने बोला कि ये एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, जिसपे दो समांतर रेखाएं, एक तो समांतर रेखा एक्स वाई है और एक समांतर रेखा एक्स डैश वाई डैश। इनके अलावा एक स्पर्श रेखा ए बी भी है जो कि सी पर स्पर्श करती है। ये दोनों समांतर रेखाएं स्पर्श कर रही है पी व क्यू पर। अब जो हमें सिद्ध करना है वो है कोण ए ओ बी। ए ओ बी ये कोण हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले हम काम करते हैं कि ओ को सी से मिला लिया। ओ को सी से मिलाने के बाद जितने चार कोण बने, इन चारों कोणों का नाम करते हैं अपन। जैसे ये इसको नाम दिया एक कोण, 2 नंबर कोण, 3 नंबर व 4 नंबर कोण नाम दे दिया इनके। अब दो त्रिभुज के बारे में सोचते हैं हम, जो कि हमारे एक त्रिभुज होगा पी ओ ए और दूसरा त्रिभुज होगा सी ओ ए। इन दो त्रिभुजों के बारे में सोचेंगे, इनके बारे में देखते हैं। हमारा त्रिभुज है एक तो पी ओ ए, वे दूसरा त्रिभुज है हमारा सी ओ ए। सी ओ ए इनके बारे में देखते हैं। क्या ये सर्वांगसम है, समरूप है, क्या है, देखते हैं। देखो सबसे पहले किसी एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, प्रमेय से हम जानते हैं। तो यह लिखते हैं पहले। ये हमारा होगा एपी जो कि इस त्रिभुज का है, वो बराबर हो जाएगा हमारा एसी। और कारण अपन लिख देंगे, ये है हमारा प्रमेय से। प्रमेय से ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में ओ ए जो कि दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ कह देंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। और यहाँ हमारा रीजन हो जाएगा उभयनिष्ठ हो जाएगा। उभयनिष्ठ रीजन है इसका। एक कंडीशन और चाहिए। एक कंडीशन देखते हैं कि ये की वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ पर भी एक वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी तो बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पर ओपी और वो बराबर हो जाएगा ओसी के। ये अपन रीजन लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये तो वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो तीन भुजाएं बराबर हो गई। इससे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज हमारा पी ओ ए वो हमारा सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ ए। और इसका हमारा ये कारण रहेगा एस 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 सर्वांग समता का नियम से। सर्वांग सम होने के बाद हम कह देंगे कि त्रिभुज अगर सर्वांग सम होते हैं उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहां से हम कह देंगे कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएंगे। इसको नाम दिया समीकरण 1। इसी के साथ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर लेंगे। तो एक ही चीज दो बार कर रहे हो तो वापस नहीं बोलना है, अपन क्या करना है, इसी प्रकार बोलना है। इसी प्रकार ये दोनों भी हमारे सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने के बाद हम कह देंगे कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे। तो यह होगा कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। इसको नाम दिया समीकरण 2। क्योंकि ये इसके समांतर है, दोनों रेखा समांतर है और ये इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बिंदु है जहां पे स्पर्श रेखा टच करती है। तो ये जो रेखा है वो हमारी जीवा बन जाएगी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा, ये रेखा हमारी जीवा बन जाएगी। तो ये बात पहले अपन लिखते हैं। यहां रेखाखंड PQ एक जीवा है। यहाँ रेखाखंड PQ एक जीवा है। जीवा है तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई है, सीधी रेखा बन गई है। इसका मतलब ये सीधी रेखा बन गई। और एक सीधी रेखा पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री हम जानते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 और इन सभी का योग हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं एक सीधी रेखा है तो सीधी रेखा एक साइड में बने सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद में जब हम देखने वाले हैं कि हमें किसकी नीड है, जरूरत किसकी है, देखो हमारे नीड है कोण AOB की। AOB इस कोण की नीड है, मतलब हमें 2 व 3 कोण चाहिए, 1 व 4 नहीं चाहिए, इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। देखते हैं अपन, यहाँ पर हमें 2 व 3 चाहिए, को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 से 2 की जगह क्या रख देंगे, एक की जगह 2 रख सकते हैं अपन। तो कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 4 की जगह भी अपन क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। दो बार जुड़ गई है तो ये हुआ 2 टाइम ऑफ कोण 2 और इसी तरह 2 टाइम ऑफ कोण 3, दो बार हो गई, बराबर हो गया 180 डिग्री। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा 2 प्लस 3
और ये हो जाएगा 180 डिग्री। 2 का भाग लगाएंगे उधर, 2 का भाग लगाने पर यह बच जाएगा कोण 2 प्लस कोण 3, ये हो जाएगा 180 डिग्री में 2 का भाग। अब कोण 2 प्लस 3 क्या है एक्चुअल में, वापस देखते हैं। देखो 2 प्लस 3 ये हमारा है कोण ए ओ बी, 2 प्लस 3 हमारा कोण ए ओ बी है, तो यहाँ रख देंगे कोण ए ओ बी और वो बराबर हो जाएगा 90 डिग्री।